कि वे नाम लेना छोड़ दे। किसान यूनियन हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, अगर ये टीवी में कड़वाते हैं, फोन में कहते हैं संजीव बालियान बहुत समर्थन कर रहे हैं, सतपाल बहुत समर्थन कर रहा है, क्या समर्थन कर रहे हैं? ऐसी बातें चलते हैं इस बात को कान खोल कर सुनने में सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ यहाँ, वे किसान यूनियन के हो चाहे लोकदल के हो, अगर उनकी रिश्तेदारी है अपनी रिश्तेदारी बना के रखकर उन्हीं के साथ चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात सच्ची अच्छी को फोन में देख रखा भी, अब ये वो सतपाल सिंह बहुत समर्थन कर रहे हैं, उनकी कुछ चलती नहीं चलती चुपचाप यहाँ जाए। यही मैं विधायक से कहना चाहता हूँ, यही सब सांसद से कहना चाहता हूँ कि लोग बाग अपनी रिश्तेदारी अगर बनानी है तो उनसे बना लें, किसानों से न बना लें। लेकिन एक बात फिर सुन ले, अगर आज के बाद में कोई भी किसान यूनियन का या राष्ट्रीय लोकदल का या किसी आदमी ये कहेगा तो मैं तो अपनी तरफ से उस आदमी का बहिष्कार करूंगा फोन पे। ये कौन कौन का सुनना सभी। और इसी बात में कहना चाहता हूँ, दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, अपने गांव नीलपुरा से आश्वासन देता हूँ अगर कोई बीजेपी का नेता सांसद या विधायक अगर ताकत रखता है तो ट्रेन धर का घुस का दिखाए, अपने मुंह में मुतवा लेंगे हम। भाई जो साहब में सुनिए, भाई सुनिए, भाई सुनिए। देखिए जोश बहुत है, लेकिन इस जोश को होश में बदलियो, वे लोग सारे बीच में ही रहेंगे, वहां देखेंगे जी। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व चेयरमैन हरवीर सिंह दोगट से, माइक नीचे है भाई, माइक उन्हें दे दो। है नहीं चेयरमैन साहब, हेलो। आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष मंचा सिंह, तमाम सम्मानित चौधरी, सुन लो भाई, सुन लीजिएगा जरा, ये शोर शराबे का वक्त नहीं है, बात सुनने की है, सुन लीजिएगा। साथियों, आज किसान जाति के लिए जीने मरने का प्रश्न खड़ा हो गया है। मैं बहुत दिनों से इस किसान यूनियन से अलग था, मत भिन्नता थी। सिसोली में कभी वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, वो आए थे, उसके बाद में कुछ वैचारिक तालमेल नहीं बैठा किसान यूनियन के साथ हम लोगों का, मैं तब से इनसे दूर था। लेकिन सुन लीजिएगा भैया, लेकिन किसान यूनियन का नेता राकेश टिकैत जब दिल्ली में गाजी बॉर्डर पर हम किसानों के लिए रोता दिखा, साथियों में रुक नहीं सका, मेरी भावनाएं उबाल मारने लगी। मैंने सब मतभेदों को दरकिनार करते हुए इस आहुति देने के लिए, इस यज्ञ में आहुति देने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। साथियों, चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र है, चौधरी अजीत सिंह यहाँ है, चौधरी जयंत चौधरी है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने अपना सब कुछ दिया है, हमारे चौधरी सुखबीर सिंह के नुमाइंदे, उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी यहाँ है, कृषिपाल राणा जी हमारे चौगामे के चौधरी यहाँ मौजूद है, चौधरी प्रमोद पवार, चौधरी धर्मवीर पवार दोगट से दोनों चौधरी यहाँ मौजूद है, इस स्टेज पर मौजूद है। साथियों, चौगामे का बच्चा बच्चा आप लोगों के साथ जी जान से तैयार रहेगा, मरने भरने के लिए तैयार रहेगा। यहाँ का पुलिस प्रशासन, हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए, अगर साथियों, अगर यहाँ का पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से गद्दारी की है इन लोगों ने हमारे बुजुर्गों के साथ, ये क्षेत्र वो है, बाबा सामल का क्षेत्र है, साथियों बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, ये किसान जातियों में बटा हुआ है। हमारा मानना यह है कि किसान की जाति एक है, किसान,
कोई जाति बिरादरी का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ का प्रभावी क्षेत्र होने के कारण, जाट बिरादरी होने के कारण, साथियों, अगर जाट को किसी ने जब दबाने का काम किया है, जाट जाति के लोगों ने उस दबाव को हमेशा नकार दिया है। आज वही वक्त है आप लोगों को खड़े होकर के इस दबाव को नकारना है। जीवन मरण का प्रश्न है, आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं। साथियों, अंत में मैं नारा लगाऊंगा, आप लोग जवाब दें। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। जय भारत जय। भाई ये मेरे बराबर में खड़े होकर सिफारिश ना करे कि धरना रात को चलेगा, रात को बुलवा दूंगा, बते रहे वक्त और जिन्हें गाजीपुर चलना है वही बोल लेंगे। मेरे में दबाव ना बढ़ा देगा बिल्कुल भी, मैं अपने हिसाब से बोलूँ। अम्मा फखरुद्दीन प्रधान हरसोली 2 मिनट से ज्यादा अगर कोई बोल लगा मैं माइक ले लूंगा। मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस सम्मानित मंच और सभी किसानों को मेरा नमस्कार। हमारे राकेश जी, टिकैत जी के आंसू ऐसे नहीं आए, कमजोरी में आए। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं, ये धरती माँ है मेरी, ये अलल ऐलान लिख देना, मेरी इस जिंदगी पे इसके एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है, ये दुनिया वाले जान जाएंगे, मेरी कब्र के दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस महासभा को देख सकें। सभी लोग अपने अपने जो अकाउंट्स पे इसको शेयर करें ताकि सभी लोग जो है महापंचायत को देख सकें। राकेश जी के आंसू, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस पोस्ट को शेयर करें ताकि सभी लोग इस महापंचायत को लाइव देख सकें। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। तो सभी लोग इस पोस्ट को शेयर करें ताकि आपके सभी जो किसान भाई हैं और सभी लोग इस पोस्ट इस महासभा को देख सकें। मेरा दिल जिगर मेरी जान भी। आप देख रहे हैं ये महासभा बागपत जिले के बड़ौद तहसील परिक्षेत्र से, जहां किसान आंदोलन के चलते एक महासभा का आयोजन किया गया है। ज्यादा से ज्यादा इस पोस्ट को शेयर करें मेरी जान ताकि और भी लोग इस खबर को देख सकें। वतन के लिए भरत राम की तरह कर लो मिला, भरत राम अगला भरत राम की तरह कर लो मिला। उठो हिंदू मुस्लिम दिल्ली के लिए, उठो हिंदू मुस्लिम दिल्ली के लिए। वतन मेरा भर के किसानों की आग, वतन मेरा भर के किसानों की आग। हो इतना करम संग तन के लिए, जो सरहद में मुझको शहादत मिले, जो सरहद में मुझको शहादत मिले। तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। उठो हिंदू मुस्लिम मिलन के लिए। हिंदू सिख और ईसाई हम तो सभी लोग इस महासभा को जो है
देखने के लिए अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी लोग इस सभा को देख सकें, सभी इस महापंचायत को देख सकें। इसलिए सभी लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत अच्छी बात कही। हिंदू मुस्लिम का जो हमारा समीकरण है जो है विनती करते हैं कि सभी लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान इस महासभा को देख सकें। निवेदन करूंगा कि 2 ही मिनट में अपनी बात रखे शकील अहमद की प्रधानता। आज किसानों की इस ऐतिहासिक जनसभा में न तमाम क्षेत्र से और आसपास के सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी किसान जो है इस महासभा को देख सकें। अपनी तरफ से आदाब करता हूं। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि किसान विरोधी इन तीनों कानूनों के खिलाफ किसान एकता के लिए हमें जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े हम असाना के और चौहान खाप के लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। किसान एकता, किसान एकता। जयंत चौधरी, राकेश टिकैत, जय भारत। भाई इसके बाद में 1 मिनट का समय रह गया और ये युवाओं तो जोर लगा रहे। जयंत चौधरी, अनुरूप प्रधान लोन 1 ही मिनट में अपनी बात रखे भाई। एक नारा लगाऊंगा, सभी 2 नारे लगाऊंगा और एक ही बात कहूंगा। एकता, मुट्ठी बंद करके और पीछे तक आवाज नहीं आई। किसान एकता, किसान एकता। इस मंच के सरदारों और किसान बिरादरी और तमाम साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं। साथियों, पड़ोस के अंदर नहर पर प्रशासन ने, योगी की सरकार ने आप लोगों का अपमान किया है। आप ये बात नहीं समझ रहे। आप लोगों ने अपनी राजनीतिक ताकत समाप्त कर दी। अगर आप इस बागपत का युवा, इस किसान बिरादरी का युवा अगर भटका नहीं होता तो आज दिल्ली में, लखनऊ में आपकी और इस पर तक इस योगी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि आपके बुजुर्गों पर लाठी चला सके। मेरा यह निवेदन है से प्रशासन अपनी गलती माफी मांगे, नहीं तो इस बात पर प्रशासन के खिलाफ भी हम बिगुल बताएंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। इसे मांग नहीं होगी। सभी से मेरा निवेदन है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, लोकदल, किसान एकता। भाई अब अगले वक्ता के रूप में एक बहुत जरूरी सूचना है, खास करके इन युवाओं के लिए। कल जयंत चौधरी बिजनौर जा रहे हैं। मेरठ 22 पास पर उनका स्वागत करें, उनकी साथ जा ये जितने भी युवा बच्चे। अब अगले वक्ता ताली भी नहीं बजाई। अब अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में गुलाम मोहम्मद जी आए हैं। आप उनका ताली बजा करके स्वागत करें। और दोस्तों सभी किसान भाई जो है इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो किसान महासभा है सभी किसान भाई देख सके। बहुत है जो किसान भाई यहाँ नहीं पहुंचे हैं वो इस किसान महासभा को देख सके, इसलिए इस पोस्ट को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी ममता सिंह, सम्मानित
इज्जत के काबिल बुजुर्ग और नौजवान साथियों, भाई जरा शांत हो लो। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि करीब 9 साल हो गए हमें रात को लड़ते फिरते। ये वक्त जो है भाजपा की देन है, जो हमें जो है 9 साल बाद फिर एक कर दिए। आज मैं अपने भाई मुसलमान भी काफी आए हुए होंगे, उनकी तरफ से कह रहा हूं कि आपकी साथ आपका जहां पसीना पड़ेगा वहां खून बहेगा मुसलमान। किसी तरह की भी घबराहट मानने की जरूरत नहीं है, हमें तो थारी जरूरत थी। अब तो हम इनके तगड़े देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा तो आदमी की कमी है। तो मैं थारे जो गाँव में एम्बुलेंस का 8 दिन में हमारा 8 रोज रहे हैं। जनता हमारे पास है, थारे थोड़े नहीं है। तम तक नसबंदी करवा बैठे। तो दोस्तों, मैं एक अपने हिसाब से इशारा कर रहा हूँ। बस सुनो कि पहले जो आदमी थे बुजुर्ग हमारे जो बैठे, बचो हमारे बुजुर्ग जो है, एक लिबास था कहते मेरखा। चुप हो जाओ, जब अगले वाले चुप हो जाओगे तो पिछले अपने आप चुप हो जाएंगे। तो बड़े में जो है नहाकर लंगोटा भूल गया अंगरखा पैर का। दोस्तों सभी लोग जो है पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को ज्यादा से शेयर करें, ताकि सभी किसान जो है इस महापंचायत को देख सकें। जो किसान यहाँ नहीं है वो भी इस महासभा को देख सकें। इसलिए पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। बड़े भैया जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओ। तो 9 साल पहले हमारे आपसे वैसे हो जाओ। हम आप लोगों को समर्थन देना है, आपसे पहले आप दे रहे हैं हर तरह से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई युवाओं से मेरा एक और निवेदन है, हाथ जोड़कर वक्ताओं से भी निवेदन है, जोश संख्या बल में दिखा करें। आप में जोश बहुत है, लेकिन मन से कोई भी अमर्यादित शब्द का प्रयोग न करें। ये सब दलियों के सम्मान की बात है, आपके सम्मान की बात है, इस मंच के सम्मान की बात है। अब आपके बीच में 1 ही मिनट के लिए बहुत ही युवा जो 40 दिन से रात और दिन इस धरने में बहुत मेहनत की और बहुत आदमी लेकर के रोज आता है, विपिन ढिकाड़ा, वो भी 1 मिनट में अपनी बात रखे। भाई युवा है विपिन ढिकाड़ा, बहुत मेहनत कर रखी। नमस्कार जी, आज की इस महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे मेरे बाबा जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठी है किसान बिरादरी की सरदारी, और वहां पे डटे रहे रात दिन। ये युवा जो आज आए, इन्होंने आज बदला लिया है। जो हमारे बुजुर्गों पे वाला थी चार जो है उसका इन युवाओं ने बदला लिया है। वहां धरने पर रात दिन डटे रहे मेरे शेर, मेरे भाई बॉबी बावली, सागर तोमर जी, मनीष जी, अमरदीप जी, विकास मलिक एडवोकेट, वो नाम। ये पुलिस प्रशासन ये कह रहा था कि हमने वाला डंडे नहीं बजाए बुजुर्गों पर। वो विकास मलिक, उसकी 1 मिनट की वो वीडियो ये जाहिर करती है कि तुमने अपने बुजुर्गों के साथ क्या किया है। और मैं ये कहना नहीं चाहता कि एक गांव इन बीजेपी के सांसद और विधायकों को ये कहे कि हम अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। मेरे ये युवा खड़े हैं यहाँ से, अगर आपके बीच में किसानों का खून है तो ये कह के जाए कि नेपाल 25 में नहीं घुसने देंगे। मैं आपसे कहता हूँ 3 नारे आपसे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जैन चौधरी। धन्यवाद राम जी। हमारे बीच में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यूनिस चौधरी भी आए, हम उनका भी स्वागत करते हैं ताली बजा करके। अब अगले वक्ता के रूप में
सोनू से मैं निवेदन करूंगा कि भाई कुलदीप हमारे उज्जवल जी पूर्व मंत्री के बाद में सोनू ने बहुत लाठी खा रखी, उनके बाद में सोनू भी आएगा। पूर्व मंत्री कुलदीप उज्जवल जी। सम्मानित मंच और बहुत सम्मान के काबिल हिंदुस्तान के अन्नदाता और नौजवान साथियों, दोस्तों हम पोस्ट को लोगों जो ने है ज्यादा आजादी से की ज्यादा लड़ाई शेयर के बारे में करें, सुना था। पेज को लाइक करें और चैनल को हम सब्सक्राइब लोगों करें, ने ताकि सभी किसान जो हमेशा हैं, अपने जो बुजुर्गों किसान से यहाँ नहीं किताबों पहुंचे से हैं, वो इस ये पढ़ा है महासभा और को देख सुना है कि सकें। किस कदर हमारे बुजुर्ग आजाद कराने के लिए अपने आप को मिटा करके चले गए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग जो इस पीढ़ी के लोग हैं, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि जैसी लड़ाई इस देश को आजाद कराने वाली लड़ाई थी, वैसी ही लड़ाई ये अन्नदाताओं को आजाद कराने वाली लड़ाई है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको उस मंजर के बारे में बताना चाहता हूं। जितने नौजवान साथी है बैठे बात सुने, मैं आपको 26 जनवरी के बाद जब ऐतिहासिक गणतंत्र आप लोगों ने मनाया, लाखों ट्रैक्टर लेकर के आप देश की राजधानी में गए और वहां से लौट करके जब आए तो इस सरकार ने, बेरहम सरकार ने कोशिश की कि हमारा बहुत ही पवित्र धरना जो गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा है उसको नेस्त नाबूद कर दिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं नौजवान साथियों, बुजुर्ग तो पैदा भी हो गए होंगे जब देश आजाद हुआ, लेकिन स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूं विशेषकर, आपने किताबों में जलियांवाला बाग सुना होगा। जलियांवाला बाग कांड का जो मंजर था, गाजीपुर बॉर्डर का मंजर जलियांवाला बाग के मंजर से कम नहीं था। मैं आंखों देख बताना चाहता हूं, क्योंकि वो मंजर मैंने सबसे पहले देखा। जो हालत वहां की गई थी, बेरहम और तानाशाह सरकार ने हमारे अन्नदाताओं को गोलियों से मार करके और भूस की तरह जेलों में भरने की कोशिश की थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ये भाई सबसे पहले पहुंचा। हमारे साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के बहुत सारे नौजवान थे, गांव में रहने वाले बहुत सारे नौजवान थे। मात्र 1 घंटे में वहां 10 से 20 हजार लोग पहुंचे। तमाम नौजवान इस सरकार की औकात बताने का काम किया। और मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना, अगर आप में दम था और आपने खुराफात की तो वहां से उस पुलिस को लेकर के भागे क्यों हो। मैं इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि आप ही में भगत सिंह है, आप ही में चौधरी चरण सिंह है, आप ही में चौधरी छोटू राम है, आप ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। हमें अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। ये मौका है कि हम लोग आजादी की लड़ाई में नहीं रहे, लेकिन इस लड़ाई में जो जो लोग शामिल रहेंगे, इस लड़ाई में जिसका जितना भी हिस्सा होगा, वो लोग भी भविष्य में उसी तरीके से गाए जाएंगे जैसे शहीद आजम भगत सिंह और चौधरी छोटू राम गाए जाते हैं। जैसे हम चौधरी चरण सिंह की पूजा करते हैं, इस लड़ाई में शामिल होने वाले तमाम नौजवानों को भी उसी तरीके से अगले आने वाली पीढ़ियां पूजने का काम करेंगी। इसलिए दोस्तों, ये तानाशाह और बेरहम सरकार जो इस अन्नदाता को बर्बाद करना चाहती है, इस अन्नदाता को बर्बाद करके इस देश को बर्बाद करना चाहती है, उसके खिलाफ हमें ताकत से लड़ना है। उसी ताकत से लड़ना है जैसे गाजीपुर बॉर्डर पे हमने सरकार को और तानाशाह हुक्मरानों को वापस भगाने का काम किया। हम इस लड़ाई को ऐसे लड़ेंगे और अगले आने वाले बहुत जल्दी के समय में ये कानून वापस होने का काम करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देने से पहले 3 नारे लगवाने की बात कहूंगा। आपने जो तो वो नारों दिल्ली तक जानी चाहिए। चौधरी चरण सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, छोटू राम, किसान एकता, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। जय हिंद, जय भारत, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद पूर्व मंत्री जी कुलदीप जी का। अब आपके बीच में किसान नेता जो 40 दिन से बराबर इस धरने में भी सहयोग करते रहे, आज तो लाठी लगरी सोनू प्रधान सिनौली, वो भी अपने विचार रखे हुए। बहुत दबाव है, समय कम ले लेकर आदरणीय जग जी, लाची की तो कोई बात नहीं, लाची लोग रहा करे, लाची तो नहीं जगह करे जहाँ थे कौन सा कुछ बता की बहुत जोर में 11:05 पे दोस्तों सभी दर्शक जो देख रहे हैं चैनल को, अगर इस प्रशासन पेज को में लाइक करें, लाल ने दूध पीना क्या चैनल दिया को जनता सब्सक्राइब हरी करें दिखाओ या और पत्ता कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
जो किसान यहाँ नहीं पहुंचे हैं वो इस महापंचायत को देख सके। आज जनता जाग रही, हम भी जाग रहे, एक के भी हाथ लगा कर दिखा दे गुरु मोदी की होगी। रही आगे की बात, समय भी कम है, जो भी होना वो होकर रहेगा। मैं तो लू कहूँ, एक तो बात पाऊंगा चिट्ठी देनी बंद कर दो, कोई बात चिट्ठी ना दो कि भाजपा उनके चिट्ठी नहीं देने के तो जाएंगे कहा गांव में, वे अपने आप ये बंद हो जाएंगे। और यही धरने की बात, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को शेयर करें ताकि जो किसान यहाँ नहीं पहुंचे हैं वो इस महापंचायत को देख लगा के दिखा दो। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल, जय भारत। भाई कल चौधरी गुलाम मोहम्मद जी अपने 500 साथियों के साथ गाजीपुर जत्था लेके यहीं को गुजरेंगे। जिन्हें उस जत्थे के साथ जाना वो भी यहीं मिले उन्हें। अब आपके बीच में ज्यादा इस पोस्ट को शेयर करें ताकि जो किसान यहाँ नहीं पहुंचे हैं वो किसान शेयर करने से इस महासभा को देख सकें। आदरणीय अध्यक्ष जी, बुजुर्गों, साथियों, यह तो बात पहले से ही सुना गया, बस सरकार निकम्मी है, पर सरकार का ऐसा मिजान है, पैंच में फंसावे, हिंसा करवावे, अपना जुगाड़ भेड़े। सरकार कातिल है, इससे बचकर रहो, एहतियात रखो, अपना पूरा धैर्य रखो। जहाँ 2 दिन से किसानों को, इस जनता को जोड़ने का जुगाड़ कर रखा। राकेश टिकैत भी रोया होगा, कुछ न कुछ बात रही होगी, कुछ कारण रहा होगा। 2 दिन तक सिंधु बॉर्डर पर आफत है, आपस में भिड़ान का जुगाड़ है। बड़े धैर्य से था, बड़ी शांति से था, उतावल में कह दिया गए वक्त तो, पर मारे ये युवा भी छोट बढ़ाई का ध्यान रखे, ज्यादा तजर्बा है नहीं, कहीं उड़द जाके उन्हीं का झंडा है, वही उस लाल किले के ठेकेदार हैं। वहां थारी कहीं में जरूरत पड़ रही थी, वे अपना कर लेते, जो करे, एक ने पहले बांध लिया, एक पीछे बांध लेता था, ना बांधता। 46 आदमी के नाम साथ बागपत जिले में थे, अखबार में था, कल थे। ये और पदंगे घटेंगे, मतलब इनसे सिस्टम है, इससे अपना बच्ची का काम करो, शांति से धैर्य देना, जो कर भी जिस सिस्टम से दे। और ये 2-3 धरने हैं, उन्हें मजबूती ही दो, वहां इतनी कमजोरी सी है, जितना पूरी मजबूती हो जाएगी वहां कोई उनका डरे नहीं मारो, ना वहां कोई रोड का रखता रहे। लो जी, धन्यवाद। इशारा ही काफी है भाई, इशारा ही काफी है, आपको चढ़ जाना है, लेकिन होश के साथ। 1 ही मिनट के लिए बाद तेजपाल सिंह पहलवान, 1 मिनट का समय रहेगा। आज की महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे किसान बिरादरी के सरदारों की दरियाव सिंह जी, इलाके से सम्मान के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब हमने हरिद्वार से और यूपी गेट तक रैली, किसान रैली निकाली थी, वहाँ बहुत तकड़ा लठबाजा तासू के छूटे थे, लेकिन हमने अपने गांव में एक बोर्ड लगा था कि किसी भाजपा के आदमी को हम अपने गांव में, अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। लेकिन मुलसम के एक हमारे भाई तीसरे दिन गाड़ी लेकर आए और आगे भाई हम मगर तो आप अतिथि हो इलाके के आदमी हो, लेकिन वो बेचारा 4थे दिन एक्सपायर हो गया भगवान के किसी कारण से। मैं आपको वादा करता हूँ कि चुकामा क्षेत्र की तरफ से तन मन धन से हम लोग किसान बिरादरी के साथ रहेंगे और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ रहते हैं और राकेश टिकैत के साथ में बराबर धरना पर वही हूँ, परस हुआ था। जय हिंद, जय भारत। अब आपके बीच में 1 मिनट के भाई तारा पहलवान, बहुत पुराना आदमी, नाम तो मेरे पर नू लिया गया, अब के बताऊं। 1 मिनट के लिए मैं अपनी बात रखे। तारा पहलवान जी है भाई लूम से। हाँ जी, आज इस महापंचायत को संबोधन करने के लिए मुझे भी समय 1 मिनट का मिला, लेकिन मैं 1 मिनट सभी कम बातों में रेस खोल दूंगा। किसानों का
साथी भगवान या सरकार होती है, लेकिन सरकार ने हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया, किसानों पर लाठियां चलाई। अब हमारा हिमाती परमात्मा है। परमात्मा पहले सुना था मृतलोक में कोई ऋषि तपस्या करता था और उसकी तपस्या से व्याकुल हुआ इंद्र देवता स्वर्ग में, तो थारी तपस्या से व्याकुल हो चुकी है भाजपा, जहाँ भी कहीं बच्ची है। तो मैं निश्चित तौर पर कहूँ और खाप की विजय होगी और मैं छोटी सी खाप चौहान से हूँ के साथ, किसान बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिला करके रहेंगे। ओम शांति। ओम। इसके बाद में जयपाल जी भाई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यूनुस चौधरी जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी अपनी बात रखे 1 ही मिनट में। आज की इस विशाल किसान सभा के अध्यक्ष, उपस्थित सभी मंचासीन और यहाँ पर आए हुए दूर दराज नौजवान साथियों, बुजुर्गों साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। परसों भी हम राकेश भाई जी के पास गए थे और पगड़ी बांध के आए थे। एक आदमी तो देख रहे हैं पूरा पूर्ण रूप से, लेकिन किसान बिरादरी से संबंधित हो, हमारे जहां भी खून की जरूरत पड़ेगी आगे रहेंगे आपसे बिल्कुल भी। मैं अपनी बिरादरी के भाई बहन को भी छोड़ रही, सब लोगों को, दिन रात हम गांव-गांव घूम रहे हैं। किसान जागरण अभियान हमारा चला हुआ है, हम लोग कर रहे हैं जितने भी हमारे से काम कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, आज उन्होंने फिरट के छत्ते में हाथ दिया है, उन्हें नहीं पता था। अभी तक तो फूलों के छत्ते में हाथ दे रहे, के छत्ते में हाथ देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज जिस तरह से लाठियां बांधी जा रही है और दमन करा जा रहा है इस जनता का, आज उनका रिजल्ट उनके सामने बहुत गंदा आने वाला है। मेरी आपसे पूर्ण रह जाए, एक लड़ाई हमने आजादी की लड़ाई थी गोरों से, आज लड़ेंगे हम चोरों से। जब तक ये सरकार नेत्र लागू नहीं हो जाए, सब लोग जागृत रहे, इकट्ठा रहे, एकत्र रहे। जय किसान, जय भारत, जय। भाई यूं ही जोश है क्या? यूं ही चौधरी का सम्मान है और बीच में तो उसका जान लग रहे, यूं ही सम्मान है क्या? भाई 1 मिनट के लिए जयपाल जी बावली। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे बुजुर्गों और साथियों, 1 मिनट का समय लूंगा जरा सा आपके लिए ही, और आपकी बहुत अच्छी समझ में आएगी बात हमारी। मैं सभी बुजुर्गों की जुत्तों की धूल हूँ। मैं सभी जितने मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इनकी जुत्तों की धूल हूँ। समझने की कोशिश करना, जितने भी युवा साथी है, जोश में आने की जरूरत नहीं है। जरा सा भी आपने जोश खो दिया, तमाम काम खराब हो जाएगा। नंबर 1 बात, जो अपने को सच्चा किसानों का हितैषी मानता है, वो माइक पे तब चिपके, वो पहले पार्टी का किसी भी पार्टी से त्याग करके नुको मैं इस पार्टी से इस्तीफा देके और इसके साथ हूं पार्टी के, हम उसका सम्मान करेंगे। दूसरी बात, और माइक लेने की होड़ लगी हुई है, माइक लेने की होड़ लगी हुई है, राजकुमार रहने की किसी की होड़ नहीं। कोई भी आदमी एक बता दे कि एक दिन चौधरी के पास पूरी रात। दोस्तों, जिन किसानों ने अभी तक ये महापंचायत नंबर 3 बात, उनको मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी इसके बाद माइक ले, वो माइक को छोड़ने से पहले कहते हैं ये जो किसान बिरादरी के नेता बैठे हैं, मैं अपनी पार्टी का भी त्याग करके इनके साथ से कंधा मिला के काम करूंगा। हम उसका अपनी जान से स्वागत करेंगे। और मैं कोई भी बात नहीं, जितने भाई आए हुए हैं इनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। कोई मेरे मुंह से गलत की माफी चाहता हूँ। चौधरी चरण सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी ब्रजपाल सिंह,
चौधरी जयंत जी। इतना ध्यान रख ले, देख मैं माइक को तू माइक दे देख रहे। अब हमारे बीच में पहले तो मैं घोषणा कर दूं, या और मुकदमे कायम है या 2-2 लाख के मुचलके हैं, किसी को तारीख पर जाने की जरूरत नहीं है भाई, किसी को तारीख पर जाने की जरूरत नहीं है। अब वेदपाल सिंह एडवोकेट 2 मिनट में अपनी बात रखकर उनके बाद में सरपाल सिंह जी। आज की इस अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, सम्मानित बुजुर्गों, दोस्तों, मैं जितनी बातें अब तक चली है अपने आप को उनसे संबद्ध करता हूँ। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, मैं केवल एक बात बताऊंगा। जिस बात के लिए पंचायत यहाँ पर बुलाई गई है, आज से पहले इसी तहसील के प्रांगण में हमारे 24 के चौधरी बलदेव सिंह का अपमान किया था एसडीएम साहब, तत्कालीन एसडीएम थे सतप्रकाश जी। जब यहाँ पर उस एसडीएम ने, जो यहाँ के किसान नेता तहसील के अंदर घुसना चाहते थे, उनको तहसील के गेट पर पटवारियों के हाथ में लाठी देकर उनको पिटवाया। जब उसकी जानकारी हमें यहाँ पर लगी, उस एसडीएम सतप्रकाश सिंह एसडीएम को वहाँ से पीटते लाए थे, एसडीएम वो तहसील के गेट से पीट कर 20 लाख मारी थी उसके। और उसके यहाँ पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत है, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। वे किसानों के ऊपर जो उनकी पिटाई करने वाले थे उन पर मुकदमे करना चाहते थे, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत के दिशा निर्देशन में, उनके दबाव में किसी साथियों पे कोई एक भी मुकदमा नहीं हुआ। अंत में मैं अपनी बात यह कहकर समाप्त करता हूँ, इस तहसील में उस अपमान का बदला जो अपमान वहाँ पर सड़क पे किया गया है, इसका बदला यही से को लिया जाएगा, यही से को यही धरना चलेगा, इसी तहसील में धरना होगा। धन्यवाद भाई। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं भाई, बिल्कुल यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है दिल्ली से आ रही, आप बीच में से न उठे भाई। ये कुछ आदमी है जिनके नाम जयवीर सिंह एडवोकेट देंगे, केवल वही मंच पाएंगे। और ये हाथ जोड़ के अपना पब्लिक से क्षमा मांग ले भाई। बबली तोमर लोहन भाई खड़े होकर हाथ जोड़ लें। नीता पहलवान सिनोली, नीतू प्रधान सबका, आशुतोष तोमर सभासद, वो भी तोमर। अनुरोध करूंगा कि मैं वो भी 1 मिनट में अपनी बात रखें। समरपाल सिंह जी, बहुत ही बहुत आदर के योग आज की इस महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे 84 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग मेरे पीड़ित किसान, मेरे साथ के नौजवान दोस्तों, नहीं पहुंचे हैं, उन्हें भी महापंचायत अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अब अपने विचार रखे और कहा जो किसान यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं वो इस महापंचायत को देखें। साथ ही साथ पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके बीच में एक विश्वास दिलाऊं, आपको पता है अकबर सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे करके आपके बीच में आया। साथियों, मेरे किसान भाइयों, अब से 2-3 महीने पहले जब जयंत जी के साथ पुलिस ने गंदा व्यवहार किया, लट मारे, उस बीच में गजेंद्र कुमार मुन्ना और दीपक प्रधान और हमारे कुछ साथी हरियाणा में पहुंचे अभय सिंह चौटाला के पास। अभय सिंह चौटाला को गजेंद्र मुन्ना ने कहा, अजीत दोनों भाई आप एक हो जाओ। उसने एक ही बात कही, अजीत सिंह हमारा बड़ा भाई है, हम उसका सम्मान करते हैं, जहाँ कहो विधायक जी, हम उनके लिए आने के लिए तैयार हैं। और 1977 में चौधरी देवीलाल कर्पूरी ठाकर और प्रकाश सिंह बादल इसी मंच पर आए थे। और बुजुर्ग और साथियों, आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है, और चौधरी अजीत सिंह जब चुनाव थान में हारते हैं तो हमारी रैली इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, आकार पार नहीं रही, क्यों हमारे युवा हमारे साथ थे। और अब की बार जब चौधरी अजीत सिंह हारे, हमारे बुजुर्गों लोगों ने कोई विचार नहीं करा, और आज लोगों ने हमारे बीच में जाकर के कहा पंचायत स्थगित होगी। अगर ये मैसेज गांव में न जाता, यहाँ बढ़ोतरी रह नहीं पाता। इसी के साथ मैं आप लोगों की जय बोलते हुए और आप लोगों का सम्मान करते
जय जवान जय किसान का नारा बोलते हुए इसी बात को विराम देता हूँ और मैं आपके साथ सदा खड़ा रहूंगा। मुझे जहाँ यूज करोगे वही रहूंगा। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद भाई। 1 मिनट के लिए मास्टर भी नहीं धनोरा। पंचायत की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, भाइयों, किसान भाइयों, मेरी बात पर ध्यान दो। आप मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको अपनी सभी बात कह दी और समझा दी। मैं तो आपसे एक वादा करवाना चाहता हूं, अगर इस किसान विचारधारा के चौधरी चरण सिंह के, राकेश टिकैत जी, महेंद्र सिंह टिकैत जी, अजीत सिंह जैन चौधरी और इस किसान सम्मान भावना के कुछ माने हैं तो हाथ उठाकर बताओ ये गलती दोबारा नहीं होगी। हाथ उठाकर बताओ। आप संकल्प लो, ये जो गाजीपुर में एक का गांसू गिरा हम इसका हिसाब लेंगे। हाथ उठाकर बताओ। किसान एकता। भाई हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई सुरेश मलिक जी आवे अपने विचार व्यक्त करें। पलोट इस तहसील परागण में इस ऐतिहासिक मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही बुजुर्ग आदरणीय अध्यक्ष जी और सम्मानित मंच और मेरे किसान भाइयों, सभी वक्ताओं ने कृषि काले कानून के बारे में और पुलिस अत्याचार के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। मैं सिर्फ एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। विकास प्रधान जी ने चर्चा की, यहां से आशुतोष मेंबर जी का फोन गया कि ऐसे ऐसे लाठीचार्ज हो गया। तुरंत जयवीर सिंह को फोन मिलाया और हम तुरंत धुन पड़ी थी उठ के चले। विकास प्रधान जी और मैंने वीरपाल राठी जी को फोन किया और हमने तमाम मंजर अपनी आंखों से देखा। हम तुरंत वहां कोई नहीं था। ये बुजुर्ग जब लाठी मार के भगा दिए गए, हम वहां पहुंचे और पुलिस वाले अपने हाथ में झाड़ू लेकर जहां इनका धरना था उस धरने की सफाई कर रहे थे जिस तरह वाल्मीकि करते हैं। वही दूसरा मंजर जब नरेश राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू आई और वीरपाल राठी जी ने हमें आह्वान किया कि अभी चलना है। हम तमाम साथियों के साथ, चाहे परमेंद्र तोमर हो, वीरपाल राठी जी के आह्वान पे, चाहे विकास प्रधान हो, चाहे विनोद खेड़ा हो, चाहे सुवनी तोमर हो, हम गौरव भाई जी हैं, हम सही 11:30 बजे रात को वहीं पहुंचने का काम किया। मैं एक बात, जब मेरी बात बुरी लगे, यहाँ बड़ौत में नुकैन लोकदल का बहुत दबदबा, किसान का बहुत दबदबा, पर जितनी बेइज्जती यहाँ चौधरी अजीत सिंह परिवार की होली मैंने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखी। इतने चौधरी अजीत सिंह सांसद रहे, क्या गन्ने का भाव हो, क्या बिजली का बिल हो, उनके हाथ में कुछ नहीं हो। वे धरने वाले जो उनके खिलाफ धरना देते थे, अब चौधरी अजीत सिंह कुछ नहीं करते, उनको धक्का देने का काम किया मील में। जय चौधरी आए थे इस धरने पर और वे कह के गए थे कि ये रजिस्टर रखा है, इस धरने की कदर करना। मैं कहता हूँ कि ये भी बेइज्जती है। किसी भी धरने पर हाथ नहीं गिरा गया, ये बड़ौत के धरने पे क्यों हाथ गिरा गया? क्या युवा साथियों, रही मुकदमों की बात, ये रे वीरपाल राठी जी, हम धरने पे ही थे, हमारे पास फोन आया, उस दिन धरना उठा। हमें कहा कि हम सीमापुरी थाने से बोल रहे हैं और आप पे फला फला धाराओं में मुकदमा लगा। फिर उसी 5 मिनट बाद आया कि तुम्हारे पे गाजीपुर में वहां लगा और आप हमसे पूछा कि आप लाल किले पे गए थे। अभी चौधरी साहब ने कहा, राजेंद्र सिंह ने, कि लाल किले पे जाना अपराध है। हम फांसी तुड़वा सकते हैं, हम लाल किले पे गए थे। हमने कहा हमारा ट्रैक्टर फंसा हुआ था, हमने यहाँ के प्रशासन से भी कहा। वहाँ जो अनमाने के लोग थे उनके ट्रैक्टरों में पंचर किया गया, उनके टायर फोड़े गए। वहाँ हमारे गांव का एक किसान था, उसका लाठी लगी हुई थी। मैं वीरपाल राठी जी से निवेदन किया
कि आप हमारी साथ चलो, विधायक हैं, हम पहुंचेंगे, वो किसान उठा कर जाना है। कोई अपराध किया हमने लाल किले पर जाकर? अगर हम अपने किसान की भी सुरक्षा नहीं करेंगे, अगर किसी का चोट लगी है हम उसे अस्पताल में भी नहीं दिखाएंगे, क्या किसान भाइयों ये अपराध है? हमको प्रशासन के लोगों ने पूछा कि आप लाल किले पे गए थे, हमने कहा भाई तुम हमारे पे एनएस से लगाने का काम किया, कहा लगाने का काम करो, हम एक बार पहले गए थे फिर जाने का काम करेंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहता, रही धरने की बात, मैं कह रहा है कि जो प्रशासन और ये जनता और तय करे खाप चौधरी, मैं तो कह रहा कि जयंत चौधरी भी हो, आज जो भी कंफ्यूज रहा, मैं कह रहा कि जयंत चौधरी आज आ नहीं रहे थे, उनको बिजनौर जाना था, कि जयंत चौधरी भी यहाँ मौजूद हो और इसको देखे मैं प्रशासन की भी गलती नहीं मानता। कोई भी वक्त का नाम नहीं लेता। सतपाल सिंह ने अपने गुंडे छोड़ रखे थे और उनके नुमाइंदे थे वहाँ, उन्होंने लाठी बजवाने का काम इस पेज को लाइक करें और इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो किसान महापंचायत नहीं आ पाए हैं वो इसे देख जवाब सकें। दोगे नहीं दोगे? आप जयंत चौधरी के साथ हो नहीं हो? तो मैं इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में भाई यशवंत तोमर बामनोली। अगला नाम बता दो वकील साहब। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अपने धर्म की रक्षा के लिए मैदान में अपने कदम रखे थे तो उन्होंने अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान इस लाइव ये कहा को था देख सके कि हे शिवा परमोह यह शुभ कर्मण से कबहू न डरूं, न डरूं मैं जब जान लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। यहां मौजूद इस क्षेत्र के बड़ौद क्षेत्र के जिम्मेदारान मान सम्मान की ये पगड़ी और अपने घर से निकल करके आए इस प्रशासन के, सरकार के इन नापाक इरादों को नेस्ता नाबूद करने आए मेरे क्रांतिकारी युवा साथियों। आज बहुत परेशानी का विषय है कि जिस किसान कौम ने देश को अपने बेटे दिए, देश की सीमाओं पर अपना परिवार खर्च कर दिया, आज उस किसान कौम की छाती पर लाठियां बरसाई जा रही, उस किसान कौम के माथे पर गोलियां मारी जा रही। शर्म का विषय है। और एक चीज और हम लोगों को नहीं पता, हमारी लड़ाई कितनी बड़ी सरकार से है। अंधा युद्ध हम लोग लड़ रहे हैं। लश्कर, लश्कर समझते हो? भीड़। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, संसद भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है। मेरे युवा साथियों, तुम लोगों को एक बात और कहूंगा, मान सम्मान सब युवा साथियों को ध्यान रखना है। उस दिनों के दिल में कभी राज नहीं रहते, बुलबुलों के पिंजरे में कभी बाज नहीं रहते, और झुका के सर जिस कौम को चलने की आदत हो जाए उस कौम के सिर कभी ताज नहीं रहते। मैं सभी युवा साथियों को धन्यवाद दूंगा जो बड़ौद धरने में शामिल थे। बोबी बावली जी, आशुतोष मेंबर जी, अरुण लुहारा जी, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। सुभाष प्रमुख गुज्जर बागपत, सुभाष प्रमुख साहब बताओ जी, जब तक वे अगला नाम बताओ। आदित्य सोलंकी प्रधान, 1 मिनट में हुआ भाई इतना। सुभाष प्रमुख, अगला नाम बताओ। परमिंदर भाई सुन लो बात, केवल मंच के आदमी बोल लगे, बात खत्म। बस राम कुमार चेयरमैन आया हुआ 1 मिनट के लिए। भाई सुनो, मेरी बात सुन लो, जिसका नाम वकील साहब बताओगे वो बोल लगा।
आदरणीय आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे बुजुर्गों और साथियों, सम्मानित मंच, सभी थंबे के चौधरियों, जो गाजीपुर में उस दिन राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू आए, वो आंसू मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो केवल 15 मिनट बैठे रहे, उसके बाद में धरने को समाप्त कर दिया जाएगा। सुनो भाई, कसम है अपने अपने धर्म की। जीव तुम यहाँ 2 घंटे नहीं थम सकते। कौन सी लड़ाई फतेह कर लोगे? सारे चौधरी रहे, जजमेंट रहे, चाहे 2 घंटे लग जाओ, कसम है मां पैदा करने वाला की जो यहाँ से हम उठ के जाओ। बोलो राम कुमार चौधरी। जो वो आंखों में आंसू रात को आई, पूरा भारत का किसान वो रोया, और हमारे युवा साथी, हमारे मातृशक्ति। उसके बाद माननीय चौधरी अजीत सिंह ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में जो भाषा थी, फिर उसने रुलाने का काम किया और सरकार को चेताने का काम किया। उसके बाद सरकार अपने पीछे हट गई। वो ताकत चौधरी अजीत सिंह में थी। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे किसान भाइयों, 1978 में चौधरी चरण सिंह जी ने कानून बनाया था, अगर मिलों से भुगतान न हुआ तो सरकार मिलों को अपने अंडरटेकिंग में लेकर और वो मिल को बेचकर, मिल को अपने कब्जे में लेकर, उसे चलाकर किसानों को भुगतान करने का काम सरकार करेगी। लेकिन इस सरकार ने, आपको पता भी नहीं होगा, इस सरकार ने 1978 में चौधरी चरण सिंह जी ने वो कानून बनाया था, इस सरकार ने वो बदलने का काम किया। कोई पाबंदी नहीं रही बिलों पर कि सरकार उसे अपने अंडर में ले ले। मैं कहना चाहता हूँ, कौन सी मजबूरी है ये तीनों कानून वापसी न लेने की? जब चौधरी चरण सिंह जी का कानून बनाने को उसे वो करते हैं, लेकिन ये वो कानून वापसी करने का काम नहीं करते। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी अजीत सिंह जी 2007 में इसी तहसील में एक धरना दिया था। मायावती जी की सरकार थी, 1 घंटे में आपकी ताकत से तो 1 घंटे में रेट घोषित करने का काम हुआ और मिल चलाने का काम हुआ। ये ताकत थी आप लोगों में। उसके बाद 2009 में चौधरी अजीत सिंह ने गन्ने के जो MRP था, उस पर कानून बनाने का काम किया था। वो कानून वापसी कराने का काम आप लोगों की ताकत थी। अंत में केवल एक बात कहूंगा, जब देश आजाद हुआ, सरदार भगत सिंह ने देश आजाद कराने में पहल की। मैं सरदार भगत सिंह जी की शहीद को नमन करता हूँ। उसके बाद आज जब देश गुलाम था, आज किसान गुलाम हो रहा है भारत का। मेरे युवा साथी इस बुजुर्ग की सरदार भगत सिंह बन किस काले कानून को वापसी कराने का काम करे। जय हिंद, जय भारत। भाई चौधरी चौधरी सुभाष जी अपनी बात रखेंगे। सुन लो, अरे थमो तो।
सुनो भाई सुनो। बैठ जाओ भाई सब बैठ जाओ। ये जरूरत थी भाई तेरे मन को बोलना और लिख ले थोड़े नाम और लिख ले जो जब बोलने वाले हैं जब बोलने नहीं दिए लिख ले हम आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ नाम लिख ले आगे और लिख ले नाम नहीं जान देने और बैठ जाओ तुम एक मिनट बैठ जाओ अभी सारी बात का तोड़ कर दूंगा। अगर तुम्हें किसी की बात सुननी हो और मान सम्मान का ध्यान हो आगे बनाओ 1 मिनट में तोड़ कर दूंगा। मेरा मुंह न खुलवाओ मेरा मुंह न खुलवाओ। बहुत बड़ा समाज में क्या हूँ 40 दिन धरने पर रहा 40 दिन धरने पर रहा इस क्षेत्र के सम्मान के लिए। किसी ने मेरा फोन करके नू नहीं पूछा मरा किसी में आगे लगा हुआ गले साफ करे। और ये जो किसान यहाँ मौजूद है प्रधान जी या तो मेरी सुन ले या अपनी कह दे या तो मेरी सुन ले समाज की बात करे या तो मेरी सुन ले अपनी कह दे। मैं जो कह रहा मैं सबके लिए कह रहा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा। सभी का योगदान रहा मैं मना नहीं कर रहा। मैं सबका ऋणी हूँ मेरे पे थोड़ा कर्जा नहीं उतरा। अरे जो हम कह रहे हैं हमारी सुन ले अपनी कह ले की बात है। वहाँ मेरे तो हाथ जोड़कर सभी का निवेदन है जो लिखने वालों ने करा या किसी ने करा उसकी तो मैं माफी चाहूँ प्रधान जी सभी तो माफी चाहूँ। मुझे तो भी भरोसा है तारे पे। मैंने कहूँ तो मेरे मारो जूत काट गए तो जी मैं कह रहा मैं और एक बात बताऊं धरने की एक बात बताऊं धरने सुन लो भाई ये प्रधान जी को आ रहा था तोड़ करूंगा। कहना चाहता हूँ जितना सामान चोरी से गया इस पंचायत में लेकर आवे और चौधरी यहाँ तक का जीव जावे और जहाँ सुरेंद्र कहेगा वही जाएंगे हम सामान यहाँ मंगवावे। बैठो मैं हाथ जोड़ के सभी का निवेदन कर रहा सभी बैठो। पुराने के साथियों से निवेदन है सारी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं प्रधान जी कृपया शांति बरतें। सम्मानित इस सभा के प्रधान जी क्षेत्र के सम्मानित नौजवान मित्रों जब मैं सुबह मेरठ से चला जैन जी से मेरी बात हुई यहाँ से कि जैन जी को देश के पैमाने पर जाना चाहिए। राष्ट्रीय हमारी विधायक में पार्टी की चक्कर नहीं बनाऊं राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं जो प्रधान दीपक ने कहा मैं उसी बात आ रहा हूं। रात्रि में ही राजस्थान और हरियाणा का जैन जी के दौरे का कार्यक्रम बना है। मित्रों ये लड़ाई बहुत से फायदे भी करती है। महात्मा गांधी ने कहा जालिम वहां पनपते हैं जहाँ तब्बू होते हैं जालिम वहां पनपते हैं जहाँ तब्बू होते हैं। मेरा विश्वास है आप जालिम का मुकाबला करने बहादुर है। इस बड़ौद की धरती ने इस बड़ौद के क्षेत्र ने आजादी के आंदोलन इसी नहर से लेकर के काले पानी की मंडी तक किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ी थी। शायद नौजवानों को याद नहीं है खामपुर लुहारी के किसान नेता के नेतृत्व में काले पंडी मंडी के सामने 3 इतिहास हमारा इतिहास है। मित्रों आज पैमाने पर काले कानूनों के खिलाफ देश के कोने कोने के किसान ने खड़ा होकर के एकता बजाया है। मैं समझता हूँ धैर्य मैं तो एक ही मिनट कहूंगा जहाँ हम संघर्ष की बात करते हैं हमारा हमेशा सत्याग्रह अहिंसक आंदोलन
सत्याग्रह अहिंसा के जरिए चलता है। बापू का आजादी का आंदोलन इसलिए चला, इसलिए सफल हुआ। बापू हमेशा सत्य और शांति में भरोसा करते हैं। मैं बापू ले रहा हूँ चौधरी चरण सिंह। यदि गांधी का कोई सच्चा अनुयायी था वो चौधरी चरण सिंह थे। हम चौधरी साहब के विश्वास की पार्टी है। किसान चौधरी साहब की आत्मा में बस मैं पुनः आप सबसे अपील करता हूँ, आज के विशाल बैठक चौधरी साहब के हारने के बाद, अभी हमारे एक मित्र ने कहा था जब मैं चौधरी अजीत सिंह के घर पहुंचा, मैं उनका चुनाव का प्रभारी था। मैंने कहा चौधरी साहब बड़ो चलोगे? कहने लगे कैसे चला जाए। मेरठ के इसी फील्ड पर जितनी बड़ी विशाल सभा किसानों की हुई थी, आज भी वही जज्बा मित्र किसान एकता चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह की टिकट जिंदाबाद जिंदाबाद। से हाथ जोड़ कर निवेदन 10 मिनट के लिए सर पीछे चले जाओ स्टेज पर पीछे चले जाओ चौर साहब। भाई सम्मान, अरे सब बात हो जाएगी। सारा रहा बैठा नू ना कच्चे पिल्ले ना छोड़ कर जाने के। जो लक्ष्मी पाल का लग रही वह मारे लग रही, जो मेरे किसान भाई का लग रही वह मारे लग रही। इतनी पीड़ा है। आपसे एक बात बताऊं, मैं बहुत मजबूरी में रहा। आपसे जो मेरा संबंध है उसकी वजह से मुझे आना पड़ा। मेरी बहुत ही भावुक ड्यूटी लग रही गाजीपुर में। मैं उसे छोड़कर नहीं आना चाहता, लेकिन जब मुझे पता चला कि बड़ौत में पंचायत है तो मैं आया और प्रिंसिपाल जी को कहा कि भाई मैं जरूर आऊंगा और जैसा भी हो लड़ाई भिड़ाई में मैं साथ रहूंगा, लेकिन आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। अब मेरा आपसे निवेदन है, जो खापू के चौधरी आ रहे, किसी भी खाप से आ रहे हो और जो हमारे खम्बू के चौधरी 1 मिनट में पीछे आ जाए, किसी उस पर बैठ जाएंगे, निर्णय पर पहुंच जाएंगे। जब तक निर्णय पर पहुंचा नहीं जाने। दोस्तों अभी किसान जो है निर्णय के लिए जा रहे हैं। अभी कुछ समय लगेगा इसका निर्णय आने में। आप टिके रहिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। हमारे पूर्व विधायक राजपाल बालियान जी खतलवी, वे आपके बीच में अपने विचार रखते हैं। बड़ौत की तहसील में ये महापंचायत में अध्यक्ष जी, हमारे सभी आदरणीय चौधरी साहिबान, मेरे सभी साथी विधायकगण, सामने बैठे मेरे सम्मानित बुजुर्गों साथियों, जब ये मेरा आप लोगों से निवेदन है जरा सी शांति बना के और मेरी 2 बात सुन लें। जब राकेश जी के साथ वो घटना, उसी समय चौधरी अजीत सिंह जी ने नरेश टिकैत जी को टेलीफोन, उसके बाद राकेश जी को टेलीफोन किया और उसके बाद मुझे टेलीफोन किया। मुझे टेलीफोन किया कि आप सिसोली जाओ और नरेश टिकैत जी से मिलो और मिलकर बात करो और मैं उनके साथ हूं और जो भी मदद होगी वो मदद उनके। तो मैं रात को ही सिसोली गया, आदरणीय नरेश टिकैत जी से बात करी और हमने वहां 10 बजे अगले दिन महापंचायत का समय रख दिया और 10 घंटे के अंदर जो पंचायत हुई वो आप लोगों को सबको पता है। चौधरी अजीत सिंह जी के
एक टेलीफोन से ये दिखाई दिया कि चौधरी अजीत सिंह खड़े हो गए हैं। अब ये पूरा विपक्ष, पूरे देश का ये विपक्ष के नेताओं को इकट्ठा कर देंगे और किसानों का साथ देंगे। मैं यही बताने आपको आया था कि इस देश में मोदी जी सरकार ने सब विभाग बेचने के बाद एक किसान को भी बाद में बेच दिया और किसान ने जब किसान को बेच दिया तो अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी तो उनके साथ ये अत्याचार किया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, संगठित रूप से किसान को संगठित करके हम लोग सब संगठित करके इस लड़ाई को लड़े जिससे किसान का सम्मान बचे, किसान की जमीन बचे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। परमेंद्र पहलवान हाथ जोड़ लगा मलकपुर और मास्टर अकरम गुरुजी आए हुए हैं, लेकिन ये स्वस्थ होने के कारण पीछे बच्चे। अब आपके बीच में हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी। आज के इस महत्वपूर्ण सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, बहुत ही आदर और सम्मान के योग बुजुर्ग किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, प्रेस के साथियों, चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि एक अपनी आंख अपने खेत पर रखो।